क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 पे चर्चा करने जा रहा हूँ। कूलाम का नियम कामा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंतर्गत सबसे पहले आप एक फिगर को समझेंगे। एक चालक का बिंदु ए और दूसरे चालक का बिंदु बी। ए चालक पर निगेटिव चार्ज Q और बी पर पॉजिटिव चार्ज Q। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसके पश्चात दोनों के बीच की जो अल्प दूरी होगी वो 2L होगी। इस दूरी का नाम है अल्पतम दूरी। ए पॉइंट पर निगेटिव आवेश और बी पॉइंट पर पॉजिटिव आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जिनमें दो बराबर आवेश किंतु विपरीत दिशा में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होंगे? अल्पतम दूरी 2L पर। ऐसी घटना का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिनमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हो। ऐसी परिघटना का नाम वैद्युत द्विध्रुव है। इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक डाइपोल में एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे NaCl। जब इसको हम अपघटित करेंगे तो सोडियम आयन अलग होगा और क्लोराइड आयन अलग होगा। सोडियम आयन पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब ये पॉजिटिव है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। 11 माइनस 1, कुल मिला के इसके पास इलेक्ट्रॉन हुए 10। और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 प्लस 1, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इक्वल टू 18। दोबारा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिनमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के, देखिए परिमाण में समान है और चिन्ह में विपरीत है, तो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंतर्गत काफ़ी एग्जाम्पल है, जैसे NaCl, दूसरा HCl का भी अपघटन करेंगे सेम वही कैटेगरी में, हाइड्रोजन आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग। अब इसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिनमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो। अगर इसे मिडिल पॉइंट पर बंटवारा करेंगे तो हाफ दूरी L इधर हो जाएगी, हाफ दूरी L इधर हो जाएगा। अब इसी से चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहीं से निकल के आएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो टोटल फंक्शन होता है P बराबर Q इंटू 2L। इसे क्या रिजल्ट मिलेगा? दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक आवेश की मात्रा Q, परिमाण में लेना, चिन्ह में नहीं लेना। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक आवेश की मात्रा Q और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे काहे से डिनोट करेंगे? P से। P बराबर Q इंटू 2L। दोबारा ध्यान दें, दो बराबर, देखिए फिगर वही सेम रहेगा, दो बराबर आवेश है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक आवेश की मात्रा चाहिए लेंगे, चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम रहती है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेगा वो समान रहेगा। जैसे यह समझ लीजिए किसका है, इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, प्रोटॉन का, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। प्रोटॉन का जो आवेश होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन प्रोटॉन का ये धन आवेशित होगा और इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है। तो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक आवेश की मात्रा Q और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसे B से डिनोट करते हैं। अब इसकी जो यूनिट निकल के आएगी, इसका जो सिंबल होगा कैसे डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, P से, और इसका जो फार्मूला होगा P बराबर Q इंटू 2L। अब इसका जो मात्रक निकल के आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू, और ये लंबाई है, अल्पतम दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इसकी क्या होगा यूनिट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट निकल के आएगी वो कूलाम इंटू मीटर। और इसकी जो डायमेंशन होगी बीमा, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। काहे से डिनोट करेंगे, I से, I बराबर Q/T। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर I इंटू T। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डायमेंशन निकल के आएगी, तो I की भी डायमेंशन होगी A, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन A और टाइम की डायमेंशन T, तो कुल मिला के निकल के आई AT। तो यहाँ पे कूलाम के स्थान पे क्या निकल के आया, AT, और ये मीटर है, लेंथ है, इसकी बीमा होगी L, तो टोटल मिलकर होगा LAT। तो कुल मिला के ये आया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बीमा LAT, जिसे बोलेंगे लात। दोबारा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिनमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है NaCl, HCl, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आदि। और इसी के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक आवेश की मात्रा Q और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं, जिसे काहे से डिनोट किया जाता है, P से। P बराबर Q इंटू 2L। इसकी जो यूनिट निकल के आएगी, Q क्या है, आवेश की यूनिट होगी कूलाम और अल्पतम दूरी की मीटर। इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी, कूलाम की जो बीमा निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T, तो Q बराबर I इंटू T, तो Q बराबर I इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होगी है और टाइम की बीमा T AT। तो यहाँ पे कूलाम के स्थान पे AT और मीटर मतलब अल्पतम दूरी की डायमेंशन L, तो LAT, इसको याद रखेंगे लात, जल्दी याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी, LAT। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो आवेश आ रहा कूलाम को समझ लीजिए, 1 कूलाम क्या है, 1 कूलाम के अंतर्गत जानिए, यहीं से निकल के आएगा, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा Q बराबर I इंटू T, Q बराबर I इंटू T। ये Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी जो यूनिट होगी कूलाम, और I क्या है, धारा। काहे में डिनोट कर, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और T क्या है, समय की यूनिट होगी सेकेंड। तो इससे ये निकल के आया कि कूलाम जो है, कूलाम = एम्पियर इंटू सेकेंड। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो चालक में से गुजरने वाले वैद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। यहीं से निकल के आता है 1 कूलाम = 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यहाँ से 1 कूलाम की डिफिनीशन क्या होगी, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। 1 कूलाम =
1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। और आगे